तो आज अपने करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कई प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं जिनमें मुख्य रूप से जो है पहला लेते हैं हमने एम्फीजेमा, इसको हिंदी में कहते हैं वात स्फीति। धूम्रपान व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से उत्पन्न फेफड़ों के रोगों में एक प्रमुख रोग एम्फीजेमा या वात स्फीति है। वात स्फीति शब्द का तात्पर्य है फेफड़ों में अत्यधिक वायु का होना। इनमें फेफड़े जो होते हैं वो वॉल्यूमिनस हो जाते हैं, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, अधिक संख्या में जो एल्वियोलाई होती है वो समाप्त हो जाती है। एल्वियोलाई समाप्त होने से छोटी छोटी एल्वियोलाई के स्थान पर बड़ी बड़ी जो कैविटीज़ बन जाती है तथा इन बड़ी कैविटीज़ की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है और इनमें जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से एल्वियोलाई के नष्ट होने से उसका टोटल जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया, ब्लड कैपिलरीज की संख्या कम होगी, जिससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ कम मात्रा में जा पाती है। ब्लड ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंच पाती है। तो इस तरह से जो एल्वियोलाई है इनकी इलास्टिसिटी नष्ट होने से ये हवा को बाहर धकेलने में सक्षम नहीं हो पाती। तो जो अंदर दूषित हवा है वो अंदर रह जाती है, क्योंकि फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है तो जो प्रेशर होता है फेफड़े के अंदर वो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि हवा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती सारी। तो जो दूषित हवा है वो अंदर रह जाती है। दूषित हवा के अंदर रहने से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कम मात्रा में बन पाता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम होगी तो अधिक ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। तो हृदय को, हार्ट को जो है वो तेज़ी के साथ पंप करना पड़ेगा, ब्लड जो है वो तेज़ी के साथ पंप होगा। तो हृदय जो है वो अधिक तेज़ी से काम करता है। तो इस प्रकार से जो एम्फीजेमा की डिजीज़ जो होती है उन रोगियों की जो मृत्यु होती है वो हमेशा हार्ट फेलियर से होती है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं जा पाती और ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट को अधिक कार्य करना पड़ता है और जिससे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की स्थिति बन जाती है। एम्फीजेमा 3 तरह का होता है: सेंट्रीलोबुलर एम्फीजेमा, पैनलोबुलर एम्फीजेमा और डिस्टल एसिनल एम्फीजेमा। सेंट्रीलोबुलर यानी सेंट्रल भाग प्रभावित होता है, सेंट्रल भाग की जो एल्वियोलाई होती है वो अधिक प्रभावित होती है, तो उसे सेंट्रीलोबुलर कहते हैं। पैनलोबुलर या इसे हिंदी में कहते हैं सर्वखंडी, यानी सारी जो एल्वियोलाई है वो प्रभावित होती है। तीसरा है डिस्टल एसिनल, यानी इसका जो डिस्टल भाग है वो अधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जो एम्फीजेमा 3 तरह का होता है। एम्फीजेमा के कारण म्यूकस का अधिक सिक्रेशन होता है, तो ब्रैंकियोल्स में सूजन हो जाती है। वायु मार्ग में अवरोध के परिणाम स्वरूप
एक्सपीरेशन में कठिनाई होती है, जिसके कारण एल्वियोलाई में वायु वितरित रहती है तथा एल्वियोलाई अधिक फैल जाती है। अतः एक नॉर्मल लंग्स एक वॉल्यूमिनस लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये डिजीज़ जो है मनुष्य को प्रभावित करती है। दूसरा आता है अस्थमा। ये एक लंग्स डिजीज़ है जो काफ़ी फेमस डिजीज़ है। अस्थमा जो है ब्रोंकियल्स के संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। इसमें रोगी को ब्रीथिंग में कठिनाई होती है। 70% अस्थमा 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में जो है एलर्जिक होता है। यह एलर्जी अधिकांशतः पौधों के पोलन द्वारा उत्पन्न होती है। अधिक आयु के व्यक्तियों में जो अस्थमा होता है वो धूल, धुएं आदि के कारण होता है। एलर्जिक अस्थमा किस प्रकार से होता है कि कुछ व्यक्तियों के शरीर में कुछ विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ IgE उत्पन्न होती है। ये एंटीबॉडीज़ ब्रोंकियोल्स व ब्रोंकाई के समीप उपस्थित लंग्स की इंटरस्टिशियल जो टिश्यू होता है उसमें विशेष प्रकार की सेल्स जो मास्ट सेल्स होती है उनके साथ संयुक्त हो जाती है। जब इंस्पिरेशन के अंतर्गत वायु के साथ जो विशेष प्रकार के पॉलन जिनके प्रति व्यक्ति अधिक सेंसिटिव होता है वो आते हैं, तो यह पॉलन इन एंटीबॉडीज़ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जो मास्ट सेल से संयुक्त रहते हैं। इसके फलस्वरूप मास्ट सेल कई प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करती है, जैसे हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो ये पदार्थ सम्मिलित रूप से ब्रोंकियोल्स की जो स्मूथ पेशियाँ होती है में संकुचन उत्पन्न करते हैं, तब ब्रोंकियोल्स की भित्तियों में सूजन आ जाती है तथा इससे जो म्यूकस का सीक्रेशन जो है वो अधिक होता है, जिससे वायु मार्ग में अवरोध होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। यह स्थिति जो है वो अस्थमा कहलाती है। तीसरा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना। इस तरह की स्थिति जब आती है तो उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए तो इसको कहते हैं एनॉक्सिया। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। न्यूमोनिया एक काफ़ी प्रचलित डिजीज़ है जो कि एल्वियोलाई के अंदर कुछ विशेष बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ये बीमारी न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया के द्वारा एल्वियोलाई जो होती है उनको नष्ट करके उनमें फ्लूइड और ब्लड सेल्स भर जाती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि एल्वियोलाई अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती और सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। यह भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लैरिंक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बढ़ जाती है और लचीली व लेदरी हो जाती है, जो कि हवा के दौरान अवरोध उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया में कि एटमॉस्फेयर के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और
या जो हवा के अंदर जो है कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो लैरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स जो है वो यानी जो है एस्फिक्सिया जो है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और यानी प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। इसे एस्फिक्सिया कहते हैं। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज़ है जिसमें कि रेस्पिरेटरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। लैरिंजिटिस, ये लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, जिससे कि वोकल कॉर्ड जो है वो प्रभावित होता है। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं।